हाय, मैं नीलम भार्गव नीलम आर्ट एंड रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ धनिया, पुदीना और मेथी को किस तरह से सुखाया जाता है और आप पूरे साल इसको किस प्रकार स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर धनिया को सुखाएंगे। इसके लिए हमने धनिया लिया है और धनिया को हमने साफ़ किया है। कोई भी गला पत्ता हो बीच में या घास फूस हो, कोई मोटी डंडी हो, तो आपको इसको साफ़ करनी है और इसकी जड़ों को काटना है और मोटी डंडी हैं उनको आपको इस तरह से काट लेना है। धनिया वैसे भी हमारे किचन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है, हर सब्ज़ी पर गार्निश करने के लिए और कई और चीज़ों में भी धनिया काफ़ी काम आता है, एज इसमें आयरन बहुत होता है। तो बात करते करते हमारा धनिया साफ़ हो गया है। अब हम इसको यहाँ बहुत बारीक काटेंगे। इसको बारीक बारीक काट लेना है। सारा धनिया हमने पूरी आपको पेशेंस के साथ इसको बारीक काट लेना है। धनिया हर सब्ज़ी की रंगत को बढ़ाता है, बहुत सुंदर लगता है और कई बीमारियों में भी ये काम आता है। जैसे धनिया का पानी पीने से थायराइड में भी काफ़ी असर पड़ता है। वेट लॉस में भी धनिया के बीज बहुत काम आते हैं। अब यहाँ पर धनिया हमारा कट गया है। इसको हमने 2 से 3 पानी में धोया है, डिपेंड्स ऑन कि धनिया में मिट्टी कितनी है। अब यहाँ हमने इसको 3 पानी में धोया था। अगर मिट्टी ज़्यादा है तो 3 से 4 बार आपको इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मिट्टी रह गई तो फिर ये जो हमारी सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप फिर बाद में जब इसको यूज़ करेंगे वो तो उसमें मिट्टी या थोड़ा किरकिरा टेस्ट आएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से धो लीजिए। यहाँ हमने एक बड़ी छलनी में कटे हुए धनिया को डाला है, जिसको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इसको अलग रखने के बाद छलनी में हाथ से थोड़ा दबा दीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी उसमें है वो भी निकल जाए। अब यहाँ मेन काम आता है, ये हमने लिया है किचन टॉवल। आपको एक साफ़ किचन टॉवल लेना है और धनिया की जो पत्ती हैं उनको इस सब पर डाल दीजिए और इस तरह से आपको टॉवल को दबा दबा कर धनिया के ऊपर इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सोखना है। हम बार बार धनिया को अलट पलट के इसको टॉवल से दबा दबा कर इसका एक्स्ट्रा पानी हम सोखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ड्राई करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ये जो हम धनिया सुखा रहे हैं ना, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जैसे आपने पकौड़े बनाए और धनिया नहीं है घर में, तो फटाफट से सूखा धनिया आप निकालिए, उसकी चटनी बना लीजिए। आपको उस समय ना साफ़ करने का झंझट, ना धोने का झंझट, और ये जो काम चटनी बनाने का आधे घंटे में होता है वो जस्ट आपका 5 मिनट में हो जाएगा। और सब्ज़ी पर गार्निश करने के लिए आपको धनिया चाहिए हो तो फटाफट से डिब्बे से निकाला और आपने सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको पानी इसका सोखने के लिए कई बार धनिया को अलट पलट के जो हमने किचन टॉवल लिया था उससे अच्छे तरह से दबा दबा के हम इसका पूरा पानी सुखा रहे हैं, क्योंकि जितना पानी सुखाएंगे आगे वो धनिया उतनी जल्दी सूखेगा और अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं धनिया अब हम एक अलग छलनी में ये सारा धनिया निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारा किचन टॉवल है वो थोड़ा सा गीला हो गया था। ऐसा हमने उसको जब धनिया को दबा दबा के पानी उसका सुखाया था तो टॉवल पे थोड़ा सा गीला था। यहाँ आप चाहें, अगर आपके पास दूसरा किचन टॉवल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमने आपको दिखाने के लिए किया है। हाथ बिल्कुल सूखा है, यानी कि धनिया काफ़ी हद तक सूख चुका है। नहीं तो जब धनिया गीला होता है तो वो आपकी उंगलियों में या हाथ पर चिपकेगा। यहाँ पर टॉवल गीला हो गया था, इसलिए हमने कॉटन का कपड़ा लगाकर उसके ऊपर फिर ये धनिया सुखाने के लिए फाइनली अब इस पर फैला दिया है अच्छे से। अगर आपके पास एक और किचन टॉवल है साफ़ तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर पहले वाला आपका पानी सोखने में गीला हो गया है तो आप इस तरह से दोबारा धनिया को सुखाने के लिए दूसरा किचन टॉवल भी ले सकते हैं।
ये आप देखिए इस तरह से पूरे टॉवल पर हमने ये सुखा दिया है, जिसको हम स्पेशली हमें एक बात कहना चाहूँगी, ये हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसको हमने अब पंखे में सुखाया है। और ये देखिए ये सेकंड डे की आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे हैं, ये पंखे में ही कितने अच्छे से सूख गया है। एंड इस पे थोड़ा मौसम का भी है कि गर्मियों में ये बहुत जल्दी सूखेगा, धूप में मत रखिएगा, सिर्फ पंखे में सुखाना है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा ये धनिया जिस समय वीडियो बना रहे थे, ये 24 घंटे में धनिया सूख गया था। और इस तरह से हम आपको दिखा रहे, देखिए कितने अच्छे से सूख गया है धनिया। आपको ये खास ध्यान रखना है कि इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए, तभी ये अच्छे से प्रिजर्व हो सकता है। धनिया गीला होकर गल जाता है, तो इसलिए इसका सूखना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, तभी ये ज़्यादा समय तक चल पाएगा। यहाँ ये सूख गया है, हमने इसको एयर टाइट साफ़ डिब्बे में भर दिया है। डिब्बा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जो भी आप लेंगे गीला नहीं होना चाहिए, और इसमें गीली चम्मच नहीं लगानी है। अच्छे से आपको इसको सुखाकर डिब्बे को, धनिया, चम्मच सब इस तरह से आपको ढक्कन लगाकर इसको रेडी कर लेना है। तो अब बारी आती है पुदीने की। धनिया के बाद हम पुदीने को भी आपको सुखाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमने अब पुदीने को बहुत अच्छे से धोया है। प्लास्टिक की छलनी या कैसे भी आप इसे धोकर इस तरह से छलनी में रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आधा घंटा हमने रखा था, उसके बाद ये पुदीने के पत्ते को हमने अलग किया है। पत्ते पत्ते आप इसके अलग से साफ़ करके रख लीजिए। कुछ भी गला हुआ हो या घास फूस हो, आपको बस इसके पुदीने के पत्ते साफ़ करने हैं। पुदीना जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में ये बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और किचन में तो नो डाउट ये काफ़ी काम आता ही है। जैसे कि आप धनिए की चटनी बनाते हैं, वैसे ही धनिया और पुदीना मिक्स करके उसकी भी चटनी बनती है। पुदीना पराठा बहुत फेमस है रेस्टोरेंट में। पुदीना पराठा में जो हम ये आपको पुदीना अभी सुखाना बता रहे हैं, वो पुदीना पराठा में काम आएगा आपको। एंड देन आपको शिकंजी, जो नींबू की शिकंजी होती है, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और चटनी में आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है, या वैसे भी आप लच्छे पराठे पर भी कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते करते हमारा पुदीना साफ़ हो गया है। अब हमें इसको धनिया की तरह से ही एक साफ़ किचन टॉवल पर सारी पत्तियों को फैला दीजिए सूखने के लिए। और फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी कि हमें धूप में नहीं सुखाने हैं, इनको आप पंखे में ही सुखा दीजिए। और गर्मी में तो ये एक दिन में ही सूख जाएगा, थोड़ा मौसम के हिसाब से सूखता है। सर्दियों में अगर आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये काम आप तब करिएगा जैसे धनिया पुदीना जब मार्केट में थोड़ा सस्ता होता है ना, तब आप ये बल्क में लेकर सुखा कर रख लीजिए, ताकि जब महंगा हो तब आप शान से अपनी डिब्बी निकालिए और उसमें आप अपना ये धनिया पुदीना यूज़ करिए। ये देखिए यहाँ पर आप डे 2 का देख रहे हैं, इसमें ये पुदीना कितना अच्छे से सूख गया है, ड्राई हो गया है एकदम, और पंखे में ही हमने सुखाया है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी में तो वैसे ही चीज़ें जल्दी सूख जाती हैं, और जब आप ये पुदीना सुखा के रखेंगे तो आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत अमेजिंगली आपका काम आएगा और इसमें टाइम की बड़ी सेविंग होगी। नहीं तो कई बार जैसे हमें अर्जेंटली पुदीना चाहिए, फिर ये लगता है साफ़ करना है, धोना है, बहुत टाइम लगेगा, तो ये आपको वहाँ पर बहुत काम आएगा। अब इन सूखे हुए पुदीने के पत्तों को बस हमें मिक्सर में डालकर इसको पीसना है, इसका पाउडर बनाना है। और ये पाउडर रायते में, शिकंजी में, पुदीना पराठे के ऊपर, चटनी में, ओहो लिस्ट बहुत लंबी है, सब में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप ये जब आप सुखाएंगे और इसके फ़ायदे देखेंगे ना, तब आप हमारा वीडियो याद करेंगे कि नीलम आर्ट एंड किचन ने क्या लाजवाब आपको टिप दिया है, जो आपकी किचन में बहुत काम आएगा। फिर से वही बात रिपीट करूँगी जो मैंने धनिया वाले सेक्शन में आपको बताई थी कि जार आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए। पुदीना तो सूख ही गया है, चम्मच जिससे आप भरे वो सूखी होनी चाहिए। यहाँ स्पेशल बात है कि पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आप काफ़ी टाइम तक, इनफैक्ट 6 महीने तक या कि साल भर तक आप रख सकते हैं। वैसे तो आपका ये देखना ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बार बार इसको सुखाते रहिए और रखते रहिए।
और अब बारी आती है हमारी मेथी रानी की। तो धनिया और पुदीना के बाद हमने लिया है मेथी की पूरी गड्डी को इस तरह से पानी की बाल्टी में अच्छे से, जैसे आप कपड़े खंगालते हैं वैसे ही आपको इसको बार बार खंगाल कर अच्छे से धोकर, या तो जो सिंक की टैप है वहाँ खड़ा कर दीजिए, या फिर आप इसको जो छलनी है उसमें खड़ा कर दीजिए। पर्पज़ सिर्फ यही है कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 1-1.5 घंटा ये वहाँ रहेगी तो इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए, पहले हमने इसको बाल्टी में धोया था, अब इसको टैप वाटर में भी अच्छे से धो रहे हैं ताकि मिट्टी बिल्कुल ना रहे। और हाँ, जल ही जीवन है, जल बहुत अमूल्य है, इसलिए वो जो बाल्टी का पानी है ना उसको आप प्लीज़ फेंकिएगा मत। या तो आप उसे घर की सफाई में काम में ले लीजिए या बाहर पौधों में डाल लीजिए। मेथी की पूरी बंच ये हमने निचोड़ने के लिए रख दी है, और ये 1 घंटे बाद हमने मेथी को साफ़ करने के लिए यहाँ पर रखा है। मेथी के पत्ते अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, वही धनिए और पुदीने की तरह। जैसे आपको पता ही होगा मेथी कैसे साफ़ करते हैं, तो बस पत्ते पत्ते हमें अलग निकालने हैं। और मेथी बहुत हमारे काम आती है किचन में, और ये ऑफ सीज़न में आपको बड़ा काम आएगी अगर आप ये इस तरह से सुखा कर रख लेंगे। जैसे कि आलू की सब्ज़ी बनाई आपने और सब्ज़ी बनने के बाद ये सूखी हुई मेथी उसमें डाल दीजिए। गाजर के साथ आप मेथी बना सकते हैं। देन पनीर की कोई रेसिपी है उसके साथ आप मेथी यूज़ कर सकते हैं। मेथी पूरी बना सकते हैं, और मेथी की टिकिया बना सकते हैं, मेथी के बिस्किट। ओहो, मैं तो बोलते बोलते भी थक गई, कितनी सारी चीज़ें आप इसको सुखाकर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे मेथी एकदम साफ़ हो गई, पत्तों को हमने किचन टॉवल पर फैला दिया है, और अब तक तो ये हमारे सारे फैलाने के बाद हमें सुखाने हैं अच्छे से। हमारी ये पहले ही निचुड़ गई थी, इतना ज़्यादा पानी नहीं था इसमें। तो बस आपको ये फैलाना है, और एज़ यूजुअल धूप में नहीं सुखाना है, पंखे में सुखाना है। और मेथी में पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आप सुखाने में लगाएंगे इसके पत्ते पीले पड़ते जाएंगे। तो इस तरह से फैला दीजिए और पंखे में इसको सुखा दीजिए। और यहाँ पर गर्मी में बड़ी जल्दी सूखती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये हमारी डे 2 सुबह 8 बजे का आप देख रहे हैं वीडियो में, और कितनी ये सूख चुकी है अच्छे से। पहले मेथी जो हमारी आती थी वो कसूर से आती थी, इसलिए उसको कसूरी मेथी बोलते थे, और अब ये आपके घर की मेथी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, डे 2 रात 10 बजे की ये आप वीडियो में क्लिपिंग देख रहे हैं। मेथी बिल्कुल अच्छे से सूख गई है, और इसको हमने पहले एक प्लेट में निकाल लीजिए, या उसके बाद एक साफ बिल्कुल सूखे हुए बॉटल में, शीशी में, या किसी जार में भी आप भर सकते हैं। बस वही मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आपको गीली चम्मच, गीला जार नहीं लेना है। हाथ भी आपके एकदम सूखे होने चाहिए। कोई भी चीज़ आप हम प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जैसे कि नाम से ही है क्लियर, ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई मतलब पानी की उसमें एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। तभी आप ये सारी चीज़ें महीनों तक रख सकते हैं और काम में ले सकते हैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपकी हुई प्यारी घर की, आपकी अपनी घर की मेथी रानी, जो बहुत ज़्यादा आपको किचन में काम आएगी। तो लीजिए, आज हमने आपको कितनी अच्छे धनिया, पुदीना और मेथी को सुखाना बताया है। इन्हें सुखाइए और इनका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको हमारी एक रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप ऐसे ही हमारे द्वारा बनाई गई लाजवाब रेसिपीज़ का मज़ा लेते रहें, सीखते रहें और घर में बनाकर सबको खिलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।